दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका वर्मा त्रिवेणीगंज सुपौल से। हमारे साथ 3 साहित्यकार मौजूद हैं। सर्वप्रथम अर्चना कुमारी चौधरी अर्पण। साहित्यिक क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इनकी पुस्तक पर अनुशंसा की गई थी। युग पूर्व शिक्षा, गांधी शिक्षा, एमए इन हिंदी संस्कृत, संप्रति जवाहर नवोदय विद्यालय बरेली में समस्तीपुर में कार्यरत है। इनके बाद हैं श्री अखिलेश कुमार सिन्हा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रम में आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं समूचे भारतवर्ष में के कवि सम्मेलन में इनका कार्यक्रम होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कृत है। और तो हमारे तीसरे साहित्यकार हैं श्री राकेश प्रियदर्शी जी। युवा कवि, बिहार विधान परिषद में कार्यरत हैं और अनेक जगह से सम्मान प्राप्त है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। दूरदर्शन के साहित्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब लोग यहाँ हैं। अपनी कविता की पंक्ति हम गंगा की धार बने के साथ अर्चना जी, आपका स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद अलका जी। और मैं अपनी पंक्ति आपको समर्पित करती हूँ। 2 पंक्ति माँ भारती के चरणों में माँ शारदे की वंदना से शुरुआत की हूँ। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जिस देश में हमने जन्म लिया उनकी वंदना तो बनती है। नमो नमो हे मातृभूमि, तेरे चरणों में है कोटि नमन। वीरों की जननी वसुंधरे, तेरे चरणों में अर्पित तन मन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वीरों की जननी वसुंधरे, तेरे चरणों में अर्पित तन मन। तेरा शीश धवल हिमालय है, चरणों के तल में सागर है। क्या बात है। गंगा यमुना तेरे हृदय हार, विंध्याचल करता है श्रृंगार। गंगा यमुना तेरे हृदय हार, गंगा यमुना तेरे हृदय हार। विंध्याचल करता है श्रृंगार, विंध्याचल करता है श्रृंगार। पूरब में शोभित बालारुण के, अंचल में अरुणाचल है। बहुत सुंदर। पश्चिम में लहराता सागर, पश्चिम में लहराता सागर। गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। उत्तर में केसर से भूषित, उत्तर में केसर से भूषित कश्मीर कली की माला है। दक्षिण में हिंद महासागर, पद धो धो बना निराला है। दक्षिण में हिंद महासागर, पद धो धो बना निराला है। तो ये हमारी मातृभूमि के प्रति बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सुंदर। शब्द थे। और कुछ पंक्ति टुकड़े टुकड़े सोच छोड़ कर हम गंगा की धार बने। टुकड़े टुकड़े सोच छोड़ कर हम गंगा की धार बने। अपने पुण्य तिरंगा केवल, अपने पुण्य तिरंगा केवल। शक्ति सदा बहार बने, शक्ति सदा बहार बने। हम सब सैनिक होते हैं। माँ भारती की रक्षा की जब बारी आती है तो बच्चा बच्चा सैनिक है। दुश्मन जब आंखें दिखलाए हम अवैध चट्टान बने। क्या बात है। दुश्मन जब आंखें दिखलाए हम अवैध चट्टान बने। मातृभूमि के हित चिंतन में पल पल सबका ध्यान बने, पल पल सबका ध्यान बने। और ध्यान किसे बनना है इसे देखिए। अभी हमारी अलका वर्मा जी ने सुनाई कि हमें हमारा वजूद चाहिए। तो भारत की बेटियां क्या थी और क्या हो सकती है। कुछ पंक्ति उनके शान में। जाग जाग भारत की बेटी, जग ने तुझे पुकारा है। एक बार इतिहास आज फिर से तुमको ललकारा है। आपके वजूद के साथ ललकारा है। एक बार इतिहास आज फिर से तुमको ललकारा है। रक्त बीज महिषासुर का था, क्षण में तुमने नाश किया। जागो हे सांभवी आज फिर से अपना वह रूप दिखा। है त्राही त्राही हरि ओर मची, दानव मानव पर भारी है। खो रही आज मानवता है, दानवता तुम पर भारी है।
एक बार आज फिर अलख जगा, एक बार जगत को फिर से दिखा। एक बार आज फिर अलख जगा, एक बार जगत को फिर से दिखा। अपना वह रूप अलौकिक तुम, जिस पर था शुंभ निशुंभ मिटा। संहार करो दानवता का, मानवता पर उपकार करो। जाग जाग भारत की बेटी, फिर से नव इतिहास लिखो। जाग जाग भारत की बेटी, फिर से नव इतिहास लिखो। खो गई कहाँ लक्ष्मीबाई, भारत की बेटियां कैसी थी। खो गई कहाँ लक्ष्मीबाई, आजा फिर से तू एक बार। है शपथ तुझे इस माटी की, फिर देशभक्ति की अलख जगा। फिर देशभक्ति की अलख जगा, फिर देशभक्ति की अलख जगा। तो आज बेटियां रक्षा के लिए दूसरे पर अवलंबित है। माँ भारती की कृपा होगी तो हमारी बेटियां संपूर्ण संसार का रक्षण करती हैं। माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, लक्ष्मीबाई के रूप में, पन्नाधाई के रूप में और अनीता शर्मा के रूप में बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं जो एक से एक। और आज हमारी बहन अलका वर्मा जी ने याद दिलाई कि हमें अपना वजूद चाहिए। सचमुच आज हम सबको अपना वजूद चाहिए, हमें हमारा वजूद लौटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। अर्चना जी, आपकी कविता ने तो राष्ट्रभक्ति, कविता राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थी और हमें आंदोलित कर गई। अब मैं श्री अखिलेश सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि चुपके चुपके चलते जाना, जीवन की राह में बढ़ते जाना। क्या बात। चुपके चुपके चलते जाना, जीवन की राह में बढ़ते जाना। और सर पर अगर कभी धूप भी आए, छांव समझकर सहते जाना। क्या बात। छांव समझकर सहते जाना, चुपके चुपके चलते जाना। और ये जो कोमल पग हैं तुम्हारे, ये जो कोमल पग हैं तुम्हारे, एक दिन बनेंगे सबके सहारे। और जगिए रोशन तुमसे होगा, तुम्हें से होंगी हर बहारें। अभी हो तुम एक नन्हे फूल, होती रहेगी तुमसे भूल, मगर न कल कोई भूल होगी। रटते जाना, रटते जाना, चुपके चुपके चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। मंजिल हो चाहे जितनी दूर, अगला बंद है कि मंजिल हो चाहे जितनी दूर, कभी न तुम घबराओगे। और फतह की कस्में दिल से खाकर अपना फर्ज निभाओगे। और पर्वत भी गर राह में आए, पर्वत भी गर राह में आए, दीवारें कभी बनके तो मिट्टी का एक ढेला समझकर उस पर भी चढ़ जाओगे, उस पर भी चढ़ जाओगे। चुपके चुपके चलते जाना, चुपके चुपके चलते जाना। क्या बात। कर लो वादा, कर लो अहद हर कीमत पर, कर लो अहद हर कीमत पर। हम वादा ये निभाएंगे, नेकी की आग में जल जल कर औरों को ठंड पहुंचाएंगे। और अगर ललकारा किसी ने, और अगर ललकारा किसी ने धरती माँ की आन को, पाताल तले हम दफन करेंगे उस दुश्मन की शान को। तुमसे है कल आने वाला सबक, ये पल पल पढ़ते जाना, पढ़ते जाना। चुपके चुपके चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्री अखिलेश जी। अब मैं राकेश प्रियदर्शी जी से अनुरोध करूंगी कि अपनी कविता के साथ हम लोग को आह्लादित करें। राकेश प्रियदर्शी जी। कविता का शीर्षक है इतिहास। सदियों से उस बंजर जमीन पर, सदियों से उस बंजर जमीन पर पानी खाद डालने के बदले राख, बालू और पत्थर डाला गया। सदियों से उस बंजर जमीन पर पानी खाद डालने के बदले राख, बालू और पत्थर डाला गया। बन गया वह विशाल शांत पहाड़। सैकड़ों वर्षों से वह सूरज की साजिश का शिकार रहा। सैकड़ों वर्षों से वह सूरज की साजिश का शिकार रहा। अंधेरे में तड़पता घुटता रहा। सैकड़ों वर्षों से उस शांत पहाड़ में, सैकड़ों वर्षों से उस शांत पहाड़ में अरबों टन आग का गोला जमा है। रोशनी में रहने वालों, रोशनी में रहने वालों, उस अंधेरे में रोशनी जाने दो। रोशनी में रहने वालों, उस अंधेरे में रोशनी जाने दो। नहीं तो सदियों से मौन रहता आया वह ज्वालामुखी मुखर स्फोट कर जाएगा, अपनी आग से जला जाएगा। सदियों की शांति जब भंग होती है,
सदियों की शांति जब भंग होती है तो आकाश के पृष्ठ पर भी क्रांति का इतिहास बना जाती है। अब मैं पुनः आज जो संचालन कर रही हैं वरिष्ठ कवियत्री सुपौल से अलका वर्मा जी, अपनी कविता मुक्तक है कि सिर्फ कहने से ही बात नहीं होती, सिर्फ कहने से ही बात नहीं होती, रूबरू होने से ही मुलाकात नहीं होती, सिर्फ कहने से ही बात नहीं होती, रूबरू होने से ही मुलाकात नहीं होती, दिल से जब तलक दिल न मिले जनाब, सूरज के डूबने से ही रात नहीं होती। अलका वर्मा जी। धन्यवाद प्रियदर्शी जी। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। राह तकते हर घड़ी रहती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। क्या बात। राह तकते हर घड़ी रहती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। याद उसे जब मेरी आती है, याद उसे जब मेरी आती है, दामन दुआ के लिए उठाती है माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। बहुत सुंदर। प्रगति मिले सुकून बख्शे रब, प्रगति मिले सुकून बख्शे रब, आशीष मन ही मन देती है माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। चोट लग जाए जरा सा भी, चोट लग जाए जरा सी भी, नैन आंसू झड़ी लगाती है माँ, नैन आंसू झड़ी लगाती है माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। बहुत सुंदर। ख्याल उसको अपना रहता नहीं, ख्याल उसको अपना रहता नहीं, सबका ख्याल वह रखती है माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। छू नहीं सकता यदि दुआ है उसकी, छू नहीं सकता यदि दुआ है उसकी, साथ साथ सभी खुश रहे चाहती है माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ। हमने भले ही दिल दुखाया हो उनका, हमने भले ही दिल दुखाया हो उनका, बद्दुआ कभी वह देती न माँ, बद्दुआ कभी माँ देती नहीं माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ, राह तकते हमेशा हर घड़ी रहती है माँ। न जाने कब कहाँ सोती है माँ, न जाने कब कहाँ सोती है माँ। बहुत सुंदर। अर्चना जी को बुलाना चाहूंगी। और उस कड़ी में भारत की बेटी के बाद मैं बिहार की बेटी हूँ, तो इस कड़ी में बिहार की भी वंदना नहीं हो तो मुझे क्या कहें, तसल्ली नहीं होगी। इस बिहार की धरती में मैं पैदा हुई हूँ और बिहार में 5 बोली जो हिंदी की है वो बोली जाती है भाषा के रूप में। तो आपको इस हिंदी में हर भाषा का थोड़ा थोड़ा पुट मिलेगा। तो ये सवैया छंद समर्पित है आप सभी को। हमरो बिहारी गुरु का है द्वार, बुद्ध महावीर जन्म लिए। वाह, बहुत सुंदर। हमरो बिहारी गुरु का है द्वार, बुद्ध महावीर जन्म लिए हैं। विद्यापति जी की पावन भूमि है, मैथिल कोकिल धाम वाह, बहुत यही है। बढ़िया। बहुत सुंदर। विद्यापति जी की पावन भूमि है, मैथिल कोकिल धाम यही है। तो मैंने जो कही कि बुद्ध और महावीर जन्म लिए हैं तो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हें बनाई लुम्बनी वन में जन्म लिए हैं। और आगे की पंक्ति देखिए। मंडन मिश्र अयाची गौतम, विद्वद की यह भूमि रही है। आचार्य शंकर हारे हैं जिससे, नारी और भारती भूमि वाह, यही बहुत है। हमरो बिहार गुरु का है द्वार, बुद्ध महावीर जन्म लियो। गंगा की कलकल धार बहत है, चौमथ पुण्य की सरिता बही है। ज्योतिया तीजे वो बट सावित्री, व्रत यही की नारी करते। हमरो बिहारी गुरु का है द्वार, बुद्ध महावीर जन्म लियो। बहुत सुंदर, बहुत। और इस बिहार ने दुनिया में क्या अलख जगाया है वो देखिए। सुनने दिया जग को जिसने, और गणित ज्ञान उजागर कियो है। सुनने दिया जग को जिसने, और गणित ज्ञान उजागर कियो है।
आर्यभट्ट बराह मिहिर वशिष्ठ नारायण की जन्मभूमि है। आर्यभट्ट बराह मिहिर वशिष्ठ नारायण की जन्मभूमि है। और राजनीति का जो परचम पहरा है उनको देखिए, चाणक्य का कर्म धाम यही है, चंद्रगुप्त जो परिणाम यही है। चाणक्य का कर्म धाम यही है, चंद्रगुप्त जो परिणाम यही है। टूटे जहां खड़गे विश्व विजेता के, याद करें हम वो समय, टूटे जहां खड़गे विश्व विजेता के, प्राचीन मागध धाम यही है। टूटे जहां खड्ग विश्व विजेता के, प्राचीन मागध धाम यही है। विश्व विजेता सिकंदर की तलवार यहीं टूटी थी, हमारे इसी मगध में। जनतंत्र जन्म लियो जग में, गणतंत्र की महिमा सर्वोपरि है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गणतंत्र जन्म लियो जग में, गणतंत्र की महिमा सर्वोपरि है। गणतंत्र का है जो जन्मदाता, गणतंत्र का है जो जन्मदाता, गणतंत्र का है जो जन्मदाता, गणराज्य लिच्छवी महान यही है। हमरो बिहार गुरु का है द्वार, बुद्ध महावीर जन्म लियो है। और अंतिम बंद, 80 बरस में जो शौर्य जगावल, अंग्रेज पामर के छक्का छुड़ावल। बहुत अच्छा। 80 बरस में जो शौर्य जगावल, अंग्रेज पामर के छक्का छुड़ावल। वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा, गंगा की पानी अब हूँ कहत है। अच्छा। वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा, गंगा की पानी अब हूँ कहत है। दशरथ माझी महाकर्म योगी, प्रेम की सरिता बहाई दियो है। पर्वत काटी के राह बनावल, प्रेम की सरिता दिखा बहाई गई है। हमरो बिहारी गुरु का है द्वार, बुद्ध महावीर जन्म लियो है। गिनत गिनत उंगली थकल, पर गौरव गाथा अनंत सकल। हमारे बिहार ने विश्व जगावल, हमारे बिहार ने विश्व जगावल। नालंदा विक्रमशिला भी यही है। बहुत अच्छा। हमरो बिहार ने विश्व जगावल, नालंदा विक्रमशिला भी यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने सुना इसे। अर्चना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर कविता बिहार पर, हमारे बिहार पर, और हमारे बिहार, ये हमें बिहारी होने का गर्व प्रदान करता है। अब हम पुनः श्री अखिलेश सिन्हा जी के ओर चलेंगे और वो अपनी एक छोटी सी कविता समर्पित करेंगे। भारत देश की जन्नत कश्मीर पर चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि चलो चलें कश्मीर, चलो चलें कश्मीर, पर्वत पर्वत फूल खिले हैं, पर्वत पर्वत फूल खिले हैं, शीतल निर्मल नीर, चलो चलें कश्मीर, चलो चलें कश्मीर। राग पहाड़ी गुलशन गाए, राग पहाड़ी गुलशन गाए, खुशबू जंगल को महकाए। बहुत सुंदर। राग पहाड़ी गुलशन गाए, खुशबू जंगल को महकाए, पगडंडी पर प्रेम के पंछी, पगडंडी पर प्रेम के पंछी, केसर क्यारी को महकाए, केसर क्यारी को महकाए। और गहरी झील सजे शिकारे, गहरी झील सजे शिकारे, घूंघट ओढ़े हीर, चलो चले कश्मीर, चलो चले कश्मीर। दूसरा बंद है कि नीलम झेलम रास्ता ताके, नीलम झेलम रास्ता ताके, प्यार की चिट्ठी हर कोई बाँचे, और चारों तरफ है खुशहाली, दहशतगर्दी को दफना के, आधी जमीन आजाद हुई, पूरी करो तस्वीर, चलो चलें कश्मीर। अब मैं पुनः राकेश प्रियदर्शी जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी एक कविता के साथ आए और उद्बोधन दे अपनी। प्रेम कविता है, शीर्षक है जहाँ प्रेम तरप रहा। वाह, बहुत अच्छा। हवा तेज मत बहो, हवा तेज मत बहो, मन की धूड़ी पर इच्छाओं की पृथ्वी स्थिर है। हवा
तेज मत बहो, मन की धूड़ी पर इच्छाओं की पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी इंद्रधनुष या मयूर पंख सी है। पृथ्वी इंद्रधनुष या मयूर पंख सी है। अंधेरी रातों के जगमगाते अनगिनत सितारे उस मयूर पंख में सिमट आए हैं। अंधेरी रातों के जगमगाते अनगिनत सितारे उस मयूर पंख में सिमट आए हैं। चंद्रमा की चांदनी मयूर पंख को नहला रही है। उफ, यह आभा कहीं विक्षिप्त न कर दे। मैं अनजान पथ पर बढ़ता सूने आसमान की निस्तब्धता को दूर तक निहारता जा रहा हूँ। रक्ताभ सूरज पूरब से पश्चिम की ओर तीव्र गति से घूम रहा है, पर मेरी धमनियों की फरफराती आंखें सिर्फ पूरब दिशा की ओर तुम्हें देखना चाहती है। इच्छाओं की दैनिक गति के बावजूद मेरे हिस्से सिर्फ रात ही रात है। अंधेरों की आंधियां हैं, एक तुम हो कि वर्ष दर वर्ष सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। बृहस्पति व्रत रखती हो मुझे पा जाने के लिए। तुम्हारे मन की वार्षिक गति के बावजूद मौसम परिवर्तन नहीं होता है। तुम्हारे जीवन की बगिया में बसंत नहीं आता, सावन झूम कर मदनोत्सव नहीं मनाता, सिर्फ पतझड़ जार जार आंसू बहाता है। हाँ, तुम्हारे हिस्से का मौसम सिर्फ पतझड़ है। सच वृक्ष और लता में व्यवकलन करते हुए उस कवि का आहत मन अक्सर भारी अंतर का व्यवकलन फल पाता है। मैं तुम्हारी अंधेरी कोठरियों में रोशनी भरना चाहता हूँ, पर खुद मैं भी अंधेरे में हूँ। रोशनी की तलाश मुझे भी है। अलका वर्मा जी अपनी कविता प्रस्तुत करेंगी। मेरी धन्यवाद प्रियदर्शी जी। मेरी कविता छोटी सी कविता है। माँ भी एक नारी है। माँ भी एक नारी है। मैंने बेटे से कहा, बेटे तुम बड़े हो रहे हो, तुम जुवा हो रहे हो, तुम्हारी नजरें भी इधर उधर भटकेगी, तुम्हारी नजरें भी इधर उधर भटकेगी, चाहते कहीं न कहीं अटकेगी, चाहते कहीं न कहीं अटकेगी। इनकार तुझे बर्दाश्त न होगा, इनकार तुझे बर्दाश्त न होगा। जिद पर अड़कर कुछ हद तक कर गुजरने से नहीं हिचकोगे। इनकार तुझे बर्दाश्त न होगा, जिद पर अड़कर कुछ हद तक कर गुजरने से नहीं हिचकोगे। किंतु यदि तुझे माँ से है प्यार, किंतु तुझे यदि माँ से है प्यार, तो एक बात मेरी हमेशा रखना याद। माँ से है प्यार तो एक बात हमेशा रखना याद। किसी नारी का अपमान करने के पूर्व यह सोचना जरूर कि तुम्हारी माँ भी एक नारी है, तुम्हारी माँ भी एक नारी है, तुम्हारी माँ भी एक नारी है। मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैं मात्र किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी बन के जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ। मुझे मेरा वजूद लौटा दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे मेरे नाम से वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे अपनी दादी का नाम याद नहीं है और बहुत को अपनी दादी का नाम याद नहीं होगा, क्योंकि औरत का कोई नाम ही नहीं होता। ससुराल जाने के बाद नाम बदल दिया था, पिपरा वाली, त्रिवेणीगंज वाली, पटना वाली, और शादी के बाद पति के नाम से पन्ना की पत्नी, फन्ना की माँ, बच्चे होने के बाद उसकी माँ, और कहीं कहीं तो औरत का नाम ही बदल दिया जाता है। तो मैं मात्र किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी बन के जीना नहीं चाहती। मैं अपना वजूद चाहती हूँ। मुझे मेरा वजूद लौटा दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। क्या बिना रिश्ते के कोई किसी का नाम नहीं होता? माता पिता का दिया कोई पैगाम नहीं होता? अनाम नहीं, अनाम नहीं, मुझे मेरा नाम दो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। मुझे मेरे नाम से पुकारो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे मेरे नाम से पुकारो। बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साहित्यकार मंडली हमारी रही, डॉक्टर अलका वर्मा, प्रियदर्शी जी और अखिलेश सिन्हा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।